हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर का जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला आपका हो जाएगा क्या, लेंथ, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सेंस। अब इस तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो वेक्टर है तो क्या होगा, लेंथ होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो लेंथ ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर का लेंथ से क्या मतलब है, तो लेंथ ये हम क्या देखे हैं कि जो लाइन सेगमेंट क्या करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट हो गया ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट हो गया। तो लाइन सेगमेंट इसमें डायरेक्शन हो गया। तो ये जो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा, यदि हम इसको ए बी माने, तो इस जो ए बी वेक्टर का जो लेंथ होगा उसी लेंथ को ही हम लोग बोलेंगे क्या, यानी इसके लेंथ का मतलब यहां से इसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन, यानी इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ। और ये जो लेंथ है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा सपोर्ट, तो ये जो लाइन सेगमेंट है किसी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, तो जिस लाइन का ये पार्ट होगा ये लाइन सेगमेंट, उसको बोलेंगे सपोर्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सपोर्ट। तो सपोर्ट है तो दोनों पैरेलल रहेगा, ऐसे सपोर्ट। और तीसरा सेंस, तो सेंस का मतलब है इसके डायरेक्शन से। डायरेक्शन कहाँ, इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक। तो हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। पहला हमारा हो गया लेंथ, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सेंस। लेंथ का अर्थ है कि वेक्टर के इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाएगा। और लेंथ ऑफ वेक्टर क्या डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। दूसरा हमारा सपोर्ट, तो ये जो लाइन सेगमेंट हमारा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट है, तो जिस लाइन का पार्ट रहेगा उस लाइन को बोलेंगे इसका सपोर्ट। तो इस ए बी जो वेक्टर है इसका सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा। और तीसरा हमारा है सेंस। तो सेंस का क्या मतलब होगा कि वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डायरेक्शन, यानी इनिशियल से टर्मिनल का जो डायरेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंस। तो सेंस का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से है, सपोर्ट का मतलब ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसका पार्ट होगा उससे है। तो पार्ट जनरली पैरेलल लाइन का ही पार्ट होगा। अब लाइन ऐसे है, इसका पार्ट हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे, पैरेलल में ही दिखाएंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, पहला लेंथ। तो लेंथ क्या होगा, द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज क्या, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू टर्मिनल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। तो लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is a distance between is the distance between initial point to terminal point। और ये जो होगा लेंथ, वो क्या करेगा, डिस्टेंस जो आया वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। दूसरा हमारा सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या होगा, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस अनलिमिटेड लाइन का पार्ट होगा उस अनलिमिटेड लाइन को उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का सपोर्ट बोलेंगे।
दूसरा सपोर्ट, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ of which directed line segment is a part is called सपोर्ट। और तीसरा हमारा सेंस से है, तो सेंस का मतलब डायरेक्शन से, यानी इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन के बीच का, इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को बोलेंगे सेंस ऑफ वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, द सेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो यहां पे हम लाइन सेगमेंट दे दिए हैं तो नाम दे सकते हैं, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं। द सेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। अब ये जो हमारा लेंथ है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, सेंस हमारा वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं इट डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें लेंथ, सपोर्ट और सेंस। तो लेंथ का मतलब हो गया इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसको डिनोट करेगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। दूसरा हमारा सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस अनलिमिटेड लाइन का पार्ट होगा उस अनलिमिटेड लाइन को ही बोलेंगे वो सपोर्ट। अनलिमिटेड लाइन क्यों, क्योंकि लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, उसका लेंथ इनफाइनाइट, इसीलिए हम लोगों ने दिया है अनलिमिटेड लाइन, मतलब उसमें उसके लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं लाइन को। तो ये हमारा सपोर्ट। तीसरा सेंस, तो ये जो वेक्टर है इनिशियल से जो टर्मिनल पोजीशन का डायरेक्शन होगा वही हमारा सेंस कहलाएगा। और सेंस क्या डिनोट करेगा, वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। अब ये जो क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया वेक्टर का। और ये हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो सपोर्ट और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको बोलेंगे क्या कि वेक्टर सेम सेंस है। वेक्टर और सपोर्ट दोनों का सेंस क्या है, सेम है। अब दूसरा यदि हम लेते हैं ये लाइन हो गया अनलिमिटेड लेंथ का, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन अपोजिट में है, ये मानते हैं आपका ए, ये बी। तो ये सपोर्ट और ये अनलिमिटेड लाइन और ये लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा सपोर्ट और ये जो वेक्टर हुआ ये, तो इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसको बोलेंगे क्या कि दोनों अपोजिट सेंस में है, अपोजिट सेंस। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब
अनलिमिटेड लाइन यानी सपोर्ट और जो वेक्टर जो रहेगा उसका दोनों का डायरेक्शन यदि सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेम सेंस। और जब हमारा क्या आ जाए, ये जो सपोर्ट और जो वेक्टर हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बोलेंगे अपोजिट सेंस में है। अब हम लोग देखते हैं यहीं से लाइक टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, अब जो हम यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। तो जब दो वेक्टर का क्या रहे, सेंस सेम रहे, यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर है, दोनों का सेंस सेम है तो इसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। और जब दो वेक्टर का सेंस अपोजिट रहेगा तो कहलाएगा अनलाइक वेक्टर, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर किसको बोलेंगे, यानी जब दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन होगा तो लाइक वेक्टर, और जब दो वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का सेंस सेम होगा, अनलाइक वेक्टर का अपोजिट सेंस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला लाइक वेक्टर, टू वेक्टर्स आर said to be like vectors if they have same direction. If they have same direction, यदि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो इसको बोलेंगे क्या, लाइक वेक्टर, या सेम डायरेक्शन और सेम सेंस। तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया अनलिमिटेड लाइन, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन ये भी, तो हम लोग बोलेंगे क्या सेम डायरेक्शन है यानी लाइक वेक्टर हो गया। यानी ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पे इसका नाम दे दे इसका पी क्यू, तो पी क्यू और ए बी जो वेक्टर हुआ ये क्या हो गया लाइक वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है या फिर दोनों में सेम सेंस का मतलब वही हुआ। तो दूसरा आ गया हमारा अनलाइक वेक्टर। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहे, अपोजिट रहे, तो दोनों क्या कहलाता है अनलाइक वेक्टर। और अनलाइक का मतलब डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या, अपोजिट सेंस से है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी unlike vectors if they have opposite direction और opposite sense। ये हमारा एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो बोलेंगे क्या ये अपोजिट सेंस में है, यानी ए बी और पी क्यू अनलाइक वेक्टर है या फिर अपोजिट सेंस में है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो लाइक समझ गए, यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो लाइक वेक्टर, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो अनलाइक वेक्टर। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, जब दो वेक्टर है उसका सपोर्ट सेम होगा तो उसको बोलेंगे क्या पैरेलल वेक्टर। अब सपोर्ट कहने का मतलब डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, और अपोजिट बोले या सेम बोले तो उसको हम लोगों ने अभी नाम दिया लाइक या अनलाइक वेक्टर। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो लाइक या अनलाइक वेक्टर होगा उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर। दूसरा, जब दो वेक्टर का सपोर्ट सेम होगा तो पैरेलल वेक्टर। सपोर्ट सेम होने का मतलब है कि उसका डायरेक्शन
सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, उसके मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं आपका पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर said to be parallel vector if they have same support। जब दो वेक्टर का सपोर्ट सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। और सेम सपोर्ट का मतलब इसका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, सपोर्ट सेम होगा। सपोर्ट सेम होने का मतलब उसका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, दे मे हैव सेम सेंस और अपोजिट सेंस। या तो उसका सेंस सेम होगा या तो अपोजिट होगा। तो ये भी आपका पैरेलल हो गया। सेंस का मतलब डायरेक्शन से है, ये अपोजिट में वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर एक सी लेते हैं और एक वेक्टर डी लिए, तो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, वेक्टर सी एंड डी आर पैरेलल। यहाँ पे सेंस सेम है, यहाँ पे अपोजिट सेंस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये सेम सेंस है और यहाँ पर अपोजिट सेंस है। तो यहाँ भी ये पैरेलल वेक्टर है और ये भी पैरेलल वेक्टर है। अब पैरेलल वेक्टर के बाद हमारा आता है अगला कोलिनियर वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बस इसके बारे में जाना है, उसके आगे में इसमें सवाल कैसे बनाएंगे, इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल वेक्टर का, वो हम लोग आगे इसमें देखेंगे पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब हमें देखना है लाइक वेक्टर। तो जो दो या दो से अधिक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जब दो या दो से अधिक वेक्टर क्या रहे, एक पैरेलल रहे या फिर उसका सपोर्ट सेम हो, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। वास्तव में कोलिनियर और पैरेलल लगभग सेम हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं दो या दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसका सपोर्ट सेम हो या फिर वो दोनों पैरेलल हो या वो पैरेलल रहे। तो लिख सकते हैं टू और मोर वेक्टर्स आर said to be collinear if they have if they are parallel or having same support। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सेम सपोर्ट, यानी यहाँ भी क्या होगा, इसका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी दो जो पैरेलल वेक्टर है उसी को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। और कोलिनियर वेक्टर में भी क्या होगा, डायरेक्शन सेम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। तो दे सकते हैं दे हैव या दे मे हैव सेम डायरेक्शन या सेम सेंस और अपोजिट सेंस। तो दो पैरेलल वेक्टर है तो वो कोलिनियर भी होगा। तो हमें आगे यदि बनाएंगे इसमें, इसका सवाल हम लोग आगे देखेंगे। कोलिनियर वेक्टर फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें सवाल कैसे बनाएंगे वो। तो पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब को पहचानना सीखेंगे, उसके बाद इस सब पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे कि कैसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कैसे प्रूव करेंगे, कैसे पैरेलल वेक्टर यूज़ करेंगे। तो इस सब को हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो नाम से ही स्पष्ट है, को और इनिशियल।
इसका मतलब क्या, इसके इनिशियल पॉइंट से है। तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही है। ये ए हो गया, ये बी और ये सी मानते हैं। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, यानी ए बी एंड ए सी आर क्या, को इनिशियल वेक्टर। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं को इनिशियल वेक्टर का, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो वो हमारा को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। तो लिख सकते हैं टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी co-initial vector if they have same initial position, यानी दो या दो से अधिक वेक्टर का सेम इनिशियल पोजीशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जब हमें इक्वल वेक्टर कहा जाए तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन ही बराबर होगा। इक्वल मतलब जो भी वेक्टर का प्रॉपर्टी मेन है, एक इसका आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, जब आपका क्या रहे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर। अब देखिए पैरेलल वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन सेम भी हो सकता था, अपोजिट भी हो सकता था, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई चर्चा नहीं था। इसका मतलब ये देखिए इक्वल वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जो इक्वल वेक्टर आया इसको हम लोग पैरेलल भी बोल सकते हैं और पैरेलल बोल सकते हैं। तो पैरेलल को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कॉलिनियर। यानी इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं, कॉलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं। लेकिन कॉलिनियर को या पैरेलल को हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। दूसरा, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी होता है, सेम भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल इक्वल वेक्टर को पैरेलल भी बोल सकते हैं, कॉलिनियर भी बोल सकते हैं। पैरेलल में केवल उसके डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन या तो सेम होगा या तो अपोजिट होगा, उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं करते हैं। तो इक्वल वेक्टर के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर if they have same magnitude and same direction। अब ये जो वेक्टर है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि बराबर है, यदि हम इसका नाम इसी तरह देते हैं ए बी, तो लिख सकते हैं वेक्टर, यदि हम बोले कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, इसका क्या मतलब होगा, तो वेक्टर ए बराबर बी मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए बराबर डायरेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, पहला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, दैट इज, इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी। और दूसरा,
क्या कि वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर सेम। तो दूसरा क्या आ गया, वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा। तो इक्वल वेक्टर जो रहेगा उसको हम लोग पैरेलल भी बोल सकते हैं और कोलिनियर भी बोल सकते हैं। तो नोट में नीचे लिखेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड या मे बी ऑल्सो कॉल्ड या इक्वल वेक्टर्स में बी कॉल्ड पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। बट पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर may not be called equal vector। बट यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें और भी है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।